सर, यस बैंक में हम देख रहे हैं कि फिर से एक तेज़ी की शुरुआत हुई है। 23 रुपये के भाव के ऊपर जाकर अब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लगातार 3-4 सत्र की तेज़ी है और तेज़ी इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपना एनपीए पोर्टफोलियो बेचा, उससे 150 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। हालांकि क्या इतना बड़ा सिग्निफिकेंट है कि ये तेज़ी इसमें हो रही है? पहले तो आप ये बताइए। और दूसरी चीज़, इसमें इस लेग की रैली की प्रॉफिट चेकिंग कब करनी है, या फिर आपका व्यू ये है कि अब ये चल पड़ा है शेयर और थोड़ा सा चलेगा लंबा? देखिए अभिषेक, यस बैंक को लेकर पहले तो हमारी सूची में था वित्तीय क्षेत्र में, लेकिन जो भी पहले की मैनेजमेंट को लेकर के खबरें आई और जो नकारात्मक परिस्थिति बनी, उसके पश्चात हमने जो कवरेज थी वो निकाल दी थी। पहले तो खरीदारी की थी, फिर बेचने की करी। बेचने के लक्ष्यांक आ गए थे नीचे की तरफ, फिर वो कवरेज निकाल दी थी। तो मौजूदा कवरेज है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, खबरों पर यहाँ पर सेंटिमेंटल आप दायरा देखते हैं ऊपर के, लेकिन जब नतीजे आते हैं, आप इस वित्तीय वर्ष के दूसरी तिमाही के नतीजे देख लीजिए। जो सुधार की उम्मीद थी, उसमें गति बिल्कुल धीमी चल रही है। मेरा विचार ये है कि अगर आपको वित्तीय क्षेत्र में निवेश करना ही है, निजी क्षेत्र बैंक में निवेश करना ही है, तो यस बैंक की तुलना में बहुत सक्षम और मजबूत बैलेंस शीट और सक्षम बैंक्स है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। एक उदाहरण अगर छोटी बैंक का मैं दे सकूं यहाँ पर निजी क्षेत्र की, तो वो है मेरे ख्याल से फेडरल बैंक, और दूसरी है सिटी यूनियन बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी पहले सूची में थी, लेकिन वहां पर भी लक्ष्य आने के बाद हमने वो कवरेज में बिकवाली की राय दी है। तो मौजूदा परिस्थिति में फेडरल बैंक और सिटी यूनियन बैंक, ये दो बैंक हमें ज्यादा पसंद आते हैं। और अगर परिवर्तन में सुधार होता है आने वाले तिमाहियों में यस बैंक के, तब जाकर के हम फिर से हमारी सोच और विचारधारा में बदलाव करेंगे, लेकिन तब तक खबरों के आधार पर ज्यादा चलता है ये स्टॉक। ठीक है। फेडरल बैंक पहला शेयर, दूसरा सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि बैंक तमाम जगहों पर अपने ब्रांचेस बहुत तेज़ी से खोल रहा है, तो निश्चित तौर पर एक्सपेंशन वाले मोड में है और हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन भी है, तो ये अपने रडार पर ये शेयर ज़रूर रखिए। लेकिन एमएनएम फाइनेंशियल को लेकर अपडेट आया है कि दिसंबर में डिसबर्समेंट 5% बढ़कर 4,900 करोड़ रुपए रहा है। ईयर ऑन ईयर ये फिगर है। हालांकि ये शेयर कमज़ोर है, 250 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, एमएनएम फाइनेंशियल में कोई ट्रेड बन रहा है क्या? तो देखिए अभिषेक जी, स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस रहा है और हमने देखा था पिछली सीरीज में भी स्टॉक एक दबाव के साथ ही बंद होते हुए दिखा था। हालांकि अगर हम इसके नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ही अपने आप को मेंटेन रखने में कामयाब रहा है, जो कि एक करीब 265 के आसपास के। जब तक ये 265 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक में एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। जो मेजर इसमें रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है वो है करीब 280 के आसपास, और अगर ये 280 को क्रॉस करता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग भी प्ले आउट होते हुए दिख सकती है, जो कि स्टॉक को 295 की तरफ लेके जा सकता है। तो जिस तरीके से ये स्टॉक ने अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को होल्ड आउट किया हुआ है, सीरीज में दबाव था उसके बावजूद भी, तो 265 के स्टॉप लॉस से पोजीशन लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की सलाह रहेगी। एक पुल बैक का ट्रेड हमें लग रहा है इसमें 280 और 290 की तरफ आते हुए दिख सकता है आगे आने वाले दिनों में।